हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी छोटा नागपुर, सी तराई, डी मणिपुर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो ऑप्शन ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1902 से 3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम एसएनडीपी आंदोलन के प्रणेता थे? तो ऑप्शन है ए श्री नारायण गुरु, बी ईवी रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है बी आर सिंधे, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सही ऑप्शन ए, बी आर सिंधे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 174। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 400, बी 450, सी 500 और डी है 550। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 500। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए है 30, बी 40, सी 60 और डी 75। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 60। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो ऑप्शन ए है पुडुचेरी, बी गोवा, सी दिल्ली और डी लक्षद्वीप। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में एक संविधानेतर संस्था है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी अंतरराज्यीय परिषद, सी निर्वाचन आयोग और डी है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है? तो ऑप्शन ए है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, बी विविध अर्थव्यवस्था का, सी समाजवादी अर्थव्यवस्था का और डी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की? तो ऑप्शन ए है मानवाधिकार आयोग,
बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी विधि आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए है पीपी अग्रवाल, बी अशोक चंद्रा, सी डी.आर. गाडगिल और डी है के संथानम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा में हुआ था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय योजना आयोग, बी गोरेवाला समिति, सी योजना सलाहकार बोर्ड और डी है संविधान सभा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, योजना सलाहकार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आधारित है? तो ऑप्शन ए है 29%, बी 71%, सी 75% और डी है 79%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 71%। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए है 60%, बी है 63%, सी 60.60% और डी है 80.9%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 60.7%। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए 60%, बी 63%, सी 80.9% और डी है 82.8%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 80.9%। क्वेश्चन नंबर 19 है, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए महासागरीय गर्त, बी गहन सागरीय ढाल, सी महाद्वीपीय मग्न तट, डी महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। तो ऑप्शन ए है महाद्वीपीय मग्न ढाल, बी महासागरीय गर्त, सी महाद्वीपीय मग्न तट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो ऑप्शन ए डेवी, बी रमफोर्ड, सी सेल्सियस, डी फॉरेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रमफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ऑप्शन ए रमफोर्ड, बी जूल, सी डेवी, डी सेल्सियस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, डेवी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? तो ऑप्शन ए सिंधी, बी प्राकृत, सी खरोष्टी और डी है ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो ऑप्शन ए है खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी देवप्रिय और डी है पाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए है देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी इंडो ईरानी और डी है सिंधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडो ईरानी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।